एग्जामिशन एंड अलाउंस का ये टॉपिक है। इंट्रोडक्शन। Income Tax Ordinance 2001 gives some people and organization a relief from tax. Basically, जो इनकम टैक्स का जो ऑर्डिनेंस है 2001 का, वो इस एग्जाम्पशन एंड अलाउंस का मेथड लोगों को देता है, जिससे क्या होता है कि टैक्स से उनको रिलीफ मिल जाती है। यानी कि एग्जाम्पशन का मतलब पहले मैं समझा देती हूँ। एग्जाम्पशन का मतलब है कि किन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, किन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा उसको हम एग्जाम्पशन कहते होते हैं। ठीक है, कि उनकी टैक्स से एग्जाम्पशन होगी, यानी कि उन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पशन से क्या फ़ायदा होता है कि लोगों को रिलीफ मिल जाती है टैक्स देने से। दिस मीन्स दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन लोगों को इनकी जो इनकम जनरेट हो रही है ना जहाँ से भी, तो उस पर उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उन इनकम पे एग्जाम्पशंस लग गई हैं। The federal government has the power to decide which type of income are tax free or have a lower tax rate। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इन्हीं के पास ये पावर होगी कि वो ये बताएंगे कि किस इनकम पे एग्जाम्पशंस लगेंगी, कौन सी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कम लगना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि वो टैक्स को एग्जाम्प्ट भी कर सकती है और साथ में टैक्स के रेट को थोड़ा लो भी कर सकती है। ठीक है, अगली हेडिंग है व्हाट इज़ अलाउंस। अब हम अलाउंस जानते हैं कि अलाउंस क्या होती है। एन अलाउंस मीन समथिंग एक्स्ट्रा गिवन टू अ पर्सन लाइक अ डिस्काउंट, रिबेट और डिडक्शन। Some tax benefits are available under Section 60 to 65 and 103 of the Income Tax Ordinance. These benefits are related to investment and donations. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अलाउंस का मतलब है कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो किसी इंसान को दी जाती है। ठीक है, जैसे कि किसी इंसान को डिस्काउंट मिलना, रिबेट या डिडक्शन मिलना। ठीक है, यहाँ पे ये करेंगे जो सेक्शन 60 है, 65, 103 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसके अंदर आपको अलाउंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और इसमें ये भी बताया जाएगा कि अगर किसी भी इंसान को किसी भी शक्ल में उसने अगर इन्वेस्टमेंट किया या कहीं पे पैसों को डोनेट किया है, तो वहाँ पे होगा ये ना कि अलाउंस जब वो इस शक्ल में देगा या उसको आएगा तो उसमें टैक्स उसको फिर कम देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे की हेडिंग्स पढ़ेंगे ताकि आपको अलाउंस एंड एग्जाम्पशन डिटेल से समझ आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास रेलेवेंट सेक्शंस इन लॉ। इसको रेलेवेंट प्रोविजन भी लिख सकते हैं। Important section related to exemption and allowance in the income tax are section 41 to 51 covers tax exemption, section 60 to 65 and 103 covers tax allowance। यानी कि ये जो पहले दो सेक्शन है 41 से 51 तक, ये एग्जाम्पशंस के बारे में आपको डिटेल बताएगा, और 60 टू 65 और 103 तक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 60 से लेके 65 तक, और अलग से एक 103 का सेक्शन आएगा। ये सारे सेक्शन जो है आपको अलाउंस का बताएंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज टैक्स एग्जाम्पशन एंड कंसेशंस। ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बनती है, तो इसमें हमने पहले वाला सेक्शन डाल दिया है 41 टू 56 वाला, जिसमें एग्जाम्पशन का बताया गया। तो यहाँ पे लिखना सेक्शन 41 टू 56 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 51 तक की बताया गया, लेकिन यहाँ पे हमने 56 को भी मेंशन करना, तो आप चाहें तो इधर भी 56 लिख दें। ठीक है, क्योंकि जो इससे अगली हेडिंग आएंगी उनमें ऑब्वियसली 56 का सेक्शन भी यूज़ हो रहा है 51 के अलावा भी, राइट। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे 56 को मेंशन किया, लेकिन अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना तो आप इस पे भी 41 टू 51 लिख दें। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली 41 से लेके 56 तक का डाटा भी एग्जाम्पशन में जाएगा, बट इन्होंने 51 तक ही हाईलाइट किया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि भाई 41 से 51 ही एग्जाम्पशन में है, लेकिन जो बाकी की हेडिंग्स है ना 56 तक जो जा रही हैं, यानी कि 51 से लेके 56 तक जो जा रही हैं, वो भी एग्जाम्पशंस में एडेड हैं, बट इन्होंने रेलेवेंट प्रोविजन में सिर्फ इसको ऐड किया। आप चाहो तो रेलेवेंट प्रोविजन में यहाँ पे भी 56 लिख दो। ठीक है, टैक्स एग्जाम्पशन एंड कंसेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 41 टू 56 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन द टैक्स एग्जाम्पशन एंड टैक्स रिलीफ अवेलेबल टू पीपल। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सेक्शंस में ये बताया जा रहा है कि किन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगता, इससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों को रिलीफ मिल जाएगा टैक्स देने से। अब वो कौन सी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। सेक्शन 53 क्या कहता है। सेक्शन 53 अलाउज द गवर्नमेंट टू डिसाइड विच पीपल और इनकम्स आर, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो ये डिसाइड करेगी कि कौन से लोगों को
कौन से लोगों पर टैक्स लागू होगा और कितनी इनकम पे और किस टाइप की इनकम पे टैक्स लागू होगा और किस पे नहीं लागू होना चाहिए टैक्स। तो ये सारी चीज़ें भी आपको गवर्नमेंट ही बताएगी। और गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे लिखा है कम्प्लीटली एग्जाम, यानी कि नो टैक्स एट ऑल, यानी कि उन लोगों को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं जिनको गवर्नमेंट ने खुद टैक्स जिनको गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि भाई ये कम्प्लीटली एग्जाम है। अब वो लोग कौन है वो भी आपको डिटेल से आगे ही पता चलेगा, ठीक है। अगली हेडिंग में लिखा है टैक्स एट लोअर रेट, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर खुद किसी को कहा हुआ है कि भाई फलां चीज़ पर टैक्स जो लगेगा बहुत लो रेट का लगेगा, तो तब भी इस तरह से भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है कि टैक्स आपको कम देना पड़े। उसके अलावा गिवन टैक्स रिडक्शन लेस टैक्स टू पे, यानी गवर्नमेंट आपको खुद कहती है कि भाई फलां चीज़ पे टैक्स कम लगेगा, तो इस तरह से भी आपको टैक्स रिडक्शन मिल जाती है। नॉट अफेक्टिंग बाय सर्टेन टैक्स रूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डर, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर फलां चीज़ों पे अगर टैक्स कम करती है ना, उसका इफेक्ट इनकम टैक्स ऑर्डर्स के रूल्स पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बातें हमें यहाँ देखने को मिली हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ टैक्स एग्जाम्प्ट इनकम, यहाँ पे कहें द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम आर नॉट टैक्स्ड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डर 2001। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर नॉट टैक्स्ड, यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं ना, इन पे टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है। अब ये कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं। पहला है एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि ये सेक्शन 41 है। इसमें लिखा है इनकम फ्रॉम फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री, यानी कि अगर कोई इंसान फार्मिंग करता है, एग्रीकल्चर का काम करता है, फसलों का काम करता है, यानी कि पौधे उगा रहा है, फसलों का काम कर रहा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगना, ठीक है। यानी कि वो जो फार्मर है ना, जो भी चीज़ें उगाने के लिए सीड्स लाएगा या जो भी चीज़ लाएगा, तो उन पर टैक्स नहीं लगना, ना ही उसके कामों में टैक्स लगना है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है। ये हमें सेक्शन 41 में बताया गया। अगली हेडिंग है डिप्लोमेट्स एंड यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पे कह रहे हैं यूनाइटेड नेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अगर हमारे कंट्री में आए या डिप्लोमेट्स उनके हमारे कंट्री में आए, तो इन यानी कि फॉरेन डिप्लोमेट्स और यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल्स या रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट हैव टू पे टैक्स और इनकम एज पर द लॉ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जब पाकिस्तान आएंगे ना, तो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे जब आएंगे तो इनको यहाँ पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये लोग टैक्स फ्री होंगे। अगली हेडिंग है फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एम्प्लॉयज़ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट वर्किंग इन पाकिस्तान डू नॉट हैव टू पे टैक्स, यानी कि जो बाहर के मुल्क के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान में अगर काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये बात यहाँ लिखी है। अगली हेडिंग है पेंशन, पीपल रिसीविंग अ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट डू नॉट हैव टू पे टैक्स ऑन इट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, और उनके पास सिर्फ खाने पीने के लिए जो पैसे आते हैं वो सिर्फ पेंशन से ही आ रहे होते हैं। पेंशन मीन्स कि जो लोग जॉब करते थे, जॉब जब उनकी ख़त्म हो जाए तो वो अथॉरिटी जहाँ पे वो जॉब करते हैं वो उनको फिर एक सैलरी देती रहती है, बेशक वो काम ना करे, तो वो जो सैलरी होती है उसको हम पेंशन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो पेंशन होती है इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगली हेडिंग है ऑनर्स इन अ वॉर, एनी मनी रिसीव्ड एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज टैक्स फ्री, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से किसी इंसान को अगर कोई रिवॉर्ड मिलता है पैसे की शक्ल में, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी बंदे को कोई चीज़ ऐसी देता है, ठीक है, जिससे उनको इनकम जनरेट हो रही है या पैसे ही दे देता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है। अगले हेडिंग है गवर्नमेंट इनकम, द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट डू नॉट पे टैक्स ऑन देयर इनकम। जहाँ पे कह रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो अपनी इनकम से टैक्स नहीं देते। एन्यूटी यहाँ पे लिखा हुआ है, एनल्टी, इसको कहते हैं फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पेड आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ इस टैक्स फ्री। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना एन्यूटी, ये एक फ़िक्स अमाउंट की मनी होती है जो रिटायरमेंट के बाद दी जाती है या किसी की डेथ के बाद दी जाती है और इस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेट्यूट तो जो ग्रेट्यूटी है ये होता क्या, ग्रेट्यूटी को कहते हैं लमसम पेड ऑन रिटायरमेंट इज एग्जाम फ्री, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट किसी को रिटायरमेंट के पैसों में दी जाती है, यानी कि एक बंदा रिटायर हो जाता है उसको थोड़ी सी भी अगर अमाउंट पैसे की शक्ल में दी जाती है, उस पैसे को भी ऊपर भी टैक्स नहीं लगता, इसको हम ग्रेट्यूटी कहते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है इनकम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव टू पे टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किसी भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट नहीं दे रहे और वो इंसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो लोगों के आसानी के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, और जिसने बनाया है उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से, उनके पेरेंट्स उनको पैसे नहीं दे रहे, तो इस टाइप के इंस्टीट्यूट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। यानी कि ये उनकी बात कर रहे हैं जिन पे प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अगर पैसे जनरेट हो रहे हैं, वो प्राइवेट बंदर के इंस्टीट्यूट्स हैं,
तो चांसेस हैं कि उस पर टैक्स लगे, बट इस तरह के इंस्टीट्यूट्स पे नहीं लगेगा टैक्स जो कि प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उससे फ़ायदा नहीं पहुंच रहा उस बंदे को जिसका इंस्टीट्यूट है, जिसने टीचर रखे हैं, उसको कोई प्रॉफिट नहीं पहुंच रहा, तो इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स पे कोई टैक्स नहीं लगता। अगली हेडिंग है हमारे पास यूटिलिटी बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयज़। यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ एन एम्प्लॉय गेट्स फ्री यूटिलिटीज़ लाइक गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ टैक्स फ्री। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एम्प्लॉय यानी कि जो कंपनी या इंडस्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है उसको एम्प्लॉय कहते हैं, ठीक है। तो वो बंदा अगर किसी उनके जहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे इनको रेजिडेंसी अगर मिलती है, रहने की जगह मिलती है, तो वहाँ पे अगर वो गैस यूज़ कर रहे हैं खाना खाने के लिए, या पानी यूज़ करें या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, तो उस पर टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अगली हेडिंग है इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड इज़ एग्जाम फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर इनकम जनरेट हो रही है वो भी टैक्स फ्री होगी। इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग, people earning from fruit processing do not have to pay tax for 5 years। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग फ्रूट प्रोसेसिंग का काम करते हैं उनको 5 सालों तक टैक्स देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। IT and software exports, IT service and software exports were tax free until 30th June 2016। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2016 के दौर में जब 30th जून की डेट थी उस वक्त तक और उससे पहले के वक्त तक आईटी और सॉफ्टवेयर की जो एक्सपोर्ट थी ना, यानी कि बाहर के मुल्क से जो पाकिस्तान में आईटी कंप्यूटर्स वगैरह आते थे और कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर आते थे उन पे टैक्स नहीं लगता था इस डेट से पहले, लेकिन इस डेट के बाद अब इन पे भी टैक्स लगना शुरू हो गया है, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी है। कैपिटल गेन, प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग एसेट, कैपिटल गेन्स इज़ नॉट टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैपिटल गेन से जो पैसा कमाया जाता है, जो इनकम कमाई जाती है, उन पे भी टैक्स नहीं लगता, और वो ज़्यादातर सेलिंग एसेट वाले चीज़ों पे नहीं लगता, यानी कि कैपिटल गेन में जो भी सेलिंग वाले चीज़ें हैं ना, सेल परचेज़ वाली, उन पे कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रस्ट, यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर ट्रस्ट डू नॉट हैव टू पे टैक्स, यानी कि ऐसी ट्रस्ट बनाई गई है, ठीक है, जो लोगों की वेलफेयर के लिए बनाई गई है, लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं पहुंच रहा उस बंदे को जिसने उस ट्रस्ट को बनाया, तो उस पर टैक्स नहीं लग रहा। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को फ्री में खाना अगर दे रही है, फ्री में तालीम दे रही है, तो लेकिन उससे कोई प्रॉफिट नहीं पहुंच रहा उस बंदे को जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, कोई पैसा नहीं मिल रहा उस बंदे को, तो इट मीन्स वो भी टैक्स फ्री होगी, उस पर टैक्स नहीं लगना। अगली हेडिंग है फॉरेन एम्प्लॉयज़ ऑफ आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क। यहाँ पे लिखा है कि फॉरेनर्स वर्किंग फॉर आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क डू नॉट पे टैक्स ऑन देयर सैलरीज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फॉरेन वर्कर्स हैं ना, जो आगा खान के डेवलपमेंट नेटवर्क में काम करते हैं, उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है उनकी सैलरीज़ पे। आमतौर पे ये हमने पढ़ा था ना कि सैलरीज़ पे टैक्स लगता है, लेकिन जो लोग आगा खान नेटवर्क में काम कर रहे हैं ना, जो फॉरेन एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं, तो उनकी सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIT इनकम कहेंगे, ठीक है, इनकम अर्न बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट NIT। तो कह रहे हैं कि NIT ट्रस्ट जो होगी ना, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी एक ऐसी ट्रस्ट है जो ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड करी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हेल्थ प्रोफेशंस। डॉक्टर्स वर्किंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट शौकत खानम हॉस्पिटल डू नॉट हैव टू पे टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डॉक्टर शौकत खानम हॉस्पिटल में काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, उनको भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम मंथली सेविंग अकाउंट, यहाँ पे लोगों ने बैंक्स में मंथली सेविंग अकाउंट बनाया होता है, तो उन पर टैक्स लगता है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनी अर्न फ्रॉम मंथली सेविंग अकाउंट्स इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, यानी कि जो लोग मंथली सेविंग अकाउंट्स बनाते हैं ना, उन पर भी टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है। अगली हेडिंग है सब्सिडियरी इस्लामिक बैंक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे इस्लामिक बैंक्स होंगे जिन पर भी टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है। ये वो वाले बैंक्स हैं जिनको हम कहेंगे सब्सिडियरी इस्लामिक बैंक। सब्सिडियरी होती हैं जो बड़ी बैंक से छोटी हों, ठीक है, यानी कि ऐसी इस्लामिक बैंक्स जो मेन बैंक ना हो बल्कि छोटी हों, ठीक है, और इन पे भी टैक्स नहीं लगना। सैलरी फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल, पीपल हु गेट सैलरीज फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल डू नॉट हैव टू पे टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग ब्रिटिश काउंसिल में काम करते हैं वहाँ से जो सैलरी जनरेट करते हैं, तो उनको भी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली हेडिंग है US डॉलर बाउंड्स। मनी रिसीव फ्रॉम स्पेशल US डॉलर बॉन्ड्स इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग US डॉलर बाउंड से पैसे
कमा रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, उनको भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जितनी हेडिंग्स आपको ईजी लग रही है उतनी आप लिख लें। यहाँ पे मैंने कोशिश तो की है सारी डाल दूँ, बट जितनी आपको याद रहे, जितनी आपको समझ आए उतनी आप ऐड कर लें। अगली हेडिंग है फॉरेन एंटरप्राइज इनकम। फॉरेन बिजनेसेस अर्निंग इन पाकिस्तान डू नॉट हैव टू पे टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बाहर वाले मुल्क के बिजनेस पाकिस्तान में रन हो रहे हैं ना, उनको भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इनकम ऑफ मुदबारा कंपनी, यानी कि मुदबारा या मुदराबा, हाँ, इनकम फ्रॉम मुदराबा कंपनीज़ को भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि मुदराबा जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एग्जाम्प्ट है टैक्स देने से। रिलीजियस एंड चैरिटी इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर रिलीजियस और चैरिटी डू नॉट हैव टू पे टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस और चैरिटी पे काम करते हैं इनको भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगली हेडिंग है टेक्स्ट बुक बोर्ड। बोर्ड्स दैट पब्लिश स्कूल टेक्स्ट बुक डू नॉट हैव टू पे टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अथॉरिटी स्कूल बुक टेक्स्ट बुक को जो है ना इस पे काम करती है या पब्लिश कराती है तो इनको भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगली हेडिंग है लोकल अथॉरिटीज़। लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब है कि हर इलाके में, जैसे कि इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह के कोई इलाकों में डिफरेंट जगहों पे अगर अथॉरिटीज़ बनी है गवर्नमेंट की अलग अलग छोटी छोटी सी, तो उनको भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अलाउंस से टैक्स डिडक्शन अब आ जाता है। ऊपर हमने जितना पढ़ा था वो एग्जाम्पशंस पढ़ा था, अब अलाउंस आ जाता है। व्हाट इज़ अलाउंस? एन अलाउंस इज़ एन एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन बाय द एक्सपेंसेस रिलीफ और डिडक्शन इन टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि अलाउंस एक एक्स्ट्रा पैसा होता है जो सैलरी के अलावा मिलता है, ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, इस पर टैक्स नहीं लगता। जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लोग अर्न करते हैं, जैसे कि एक जॉब में किसी को अगर प्रमोशन मिल रही है या किसी और शक्ल में, जैसे कि किसी बंदे ने कोई चीज़, कोई मेडल जीता है, ठीक है, बहुत बड़ा काम किया, तो पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो उसको कोई पैसे दे रहा है, तो वो जो पैसा होगा ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा होगा, तो वो उस पर भी टैक्स नहीं लगा। तो बिल्कुल वही चीज़ ये अलाउंस में आती है, ठीक है। What is deductible allowance? A deductible allowance is an amount that can be subtracted from the total income. So the taxpayer pays less tax. This is mentioned in part IX of the chapter 3 of income tax orders. यानी कि जब इनकम टैक्स ऑर्डर्स का आप ये पार्ट खोलोगे तो उसमें आपको अलाउंस के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अलाउंस का मतलब है कि जितना टैक्स उस बंदे को देना होता है उससे आधी अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि टैक्स में रिडक्शन होने को हम कहते हैं अलाउंस, ठीक है। एग्जाम्पशन और अलाउंस में मेन फ़र्क यह है कि एग्जाम्पशन का मतलब है कि टैक्स बिल्कुल ना देना, और अलाउंस का मतलब है कि टैक्स में से जितना अमाउंट पूरा बनता है उसमें से आधा ही टैक्स आप दें, ठीक है। ये फ़र्क आपको एग्जाम्पशन अलाउंस में यहाँ पे मिलना है, ठीक है। अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस। इसमें डिडक्टेबल अलाउंस में एक तो ज़कात आ जाती है, वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड आ जाती है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड आ जाती है, बस ये तीन आती हैं जिन पे डिडक्टेबल टैक्स लगते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर पर्सन पे ज़कात अंडर द ज़कात एंड यू शुड ऑर्डर दिस दे कैन डिडक्ट इट फ्रॉम देयर टैक्सेबल इनकम, हाउएवर ज़कात कैन नॉट बी रिफंडेड और कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंसान ज़कात वगैरह देता है ना इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो उनकी टैक्स अमाउंट थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अगर एक दफ़ा अगर वो ज़कात दे दें तो ज़कात की अमाउंट वापस रिफ़ंड नहीं की जा सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट साल में, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक साल में पे किया, बट वो नेक्स्ट साल कहता है मुझे ज़कात की पेमेंट वापस चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगी। यानी नेक्स्ट इज़ वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड। वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड में भी कह रहे हैं कि जो सेक्शन 60A है ना, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग जो वर्कर्स हैं, जो वर्कर वेलफेयर फ़ंड में अगर पैसे अपने जमा करा रहे हैं या दे रहे हैं और इस एक्ट को फॉलो करके दे रहे हैं, तो उनकी भी टैक्सेबल अमाउंट थोड़ी उनके ऊपर कम हो जाएगी। अगली हेडिंग है वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड। इनमें भी ये बताया जा रहा है कि इसमें भी अगर कोई वर्कर जो है पार्टिसिपेट करके अपने पैसे वैसे इसमें डाल रहा है ना, तो उसको भी टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक हो गया। कंक्लूजन देख लेते हैं। सम पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन गेट टैक्स एग्जाम्पशन। यहाँ पे कहने हैं कुछ लोगों को और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे टैक्स एग्जाम्पशन लग जाती है, यानी कि इनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कुछ लोगों को टैक्स देना पड़ता है लेकिन उनमें टैक्स अलाउंस लग जाती है, यानी कि उनको टैक्स आधी अमाउंट का देना पड़ता है, सारा नहीं देना पड़ता, यानी कि थोड़ी सी रियायत मिल जाती है, ठीक है। ये बात लिखी है यहाँ पे, कहते हैं इनकम टैक्स ऑर्डर्स एक्सप्लेन दीज रूल्स इन डिफरेंट सेक्शन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन दोनों के बारे में इनकम टैक्स ऑर्डर्स हमें सिखाता है, समझाता है, लेकिन डिफरेंट सेक्शन में समझा रहा है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग टैक्स बेनिफिट्स कैन हेल्प पीपल सेव मनी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम टैक्स के बारे में समझ आए और इनके फ़ायदे और नुकसान हर चीज़ के बारे में समझ आए तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, ताकि हम अपने पैसों को भी सेव करना सीख सकें, ठीक है। बस इतना ही इसमें लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।